तो यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। वैसा वाक्य जिसमें वर्तमान समय में कोई प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य जारी रहता हो या जारी रहने का बोध हो। ऐसा नहीं, सेंटेंस के भाव से भी आपको पकड़ना है कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है या जारी रहने का बोध हो रहा है, ठीक है, तभी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, वरना वो नहीं होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहचान लिख दिए हैं, ठीक है। एक सामान्य नियम यह है, सामान्य नियम भी पहचान के हम बता दे रहे हैं। वाक्य के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है, वो कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर, सीधे से आ जाते हैं स्ट्रक्चर। तो कल के क्लास में हमने बताया था एक सिंपल सा वाक्य, कल के क्लास का हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V3 V2 V1 लिख रहे थे, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल वाक्य लिखे थे कल के क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी पे हम बेस्ट सारे के सारे हम अप्लाई करेंगे। इसमें ये हो जाएगा कि ए भी का यूज होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस ए भी में क्या आ जाएगा, EMR, ठीक है, प्लस V4 आ जाएगा। और चूंकि नोट अगर रहेगा तो यहाँ पे नोट इंक्लूड कर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। V4 मतलब कि V1 प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा ये है ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे अगर नोट की जरूरत हो तो नोट देंगे, और नहीं है नोट निगेटिव वाक्य नहीं है तो नोट नहीं देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा में हो जाएगा WH1 प्लस ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ अगर नोट की जरूरत है तो नोट देंगे, नहीं तो V4 देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका 3 है और यही तीनों से आपका 6 स्ट्रक्चर बनते हैं, समझा। और इस तरह के वाक्य में आपको, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि जिससे कोई कार्य जारी रहने का बोध हो या जारी हो, जैसे रहीम सिनेमा देख रहा है, ठीक है। रहीम एग्जाम्पल है, वाचिंग सिनेमा। यहाँ पर यहाँ ए भी है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ V4 है और ये ऑब्जेक्ट है, जिसको समझ में नहीं आ रहा हैंड राइज करेगा। चलो हैंड राइज किया, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है या एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है या पहचान, एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट को इसमें कौन है, पहले ये देखो, हम बोले थे कौन या क्या से क्वेश्चन करो, कौन सिनेमा देख रहा है, रहीम। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया रहीम, ठीक है।
उसके बाद भी ए भी है, ए भी यानी इज एम आर में से कोई एक। इज कब लगता है? जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एम कब लगता है? एम हमेशा आई के साथ लगता है, ठीक है। और आर लगता है जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज लगाए ए भी, ठीक है। और V4 है उसके बाद, अगर नॉट दिया रहे तो लगाएंगे, नहीं दिया रहे तो V4 लगाएंगे। तो इसमें नॉट के कहीं नहीं है जिक्र, इसमें नॉट नहीं लगाया है। V4 का है लगाना जरूरी है। ये ब्रैकेट में इसीलिए दिए हैं कि अगर रहे तब यूज करो, नहीं रहे तो उसको छोड़ दो, बाकी आगे का स्टेप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे वाचिंग किए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में सिनेमा है, एक और निगेटिव बात को भी लेके चलते हैं। जो खाना नहीं खा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट है, और इसके अनुसार सब्जेक्ट के साथ यहाँ ई हो जाएगा, ठीक। और जैसे कि यहाँ पे देखें नॉट है तो नॉट और ईटिंग, V4 आएगा, ये है ना खाना, खाना के EATING ईटिंग, और ये खाना के क्या हो जाएगा? फूड हो गया। ये सेंटेंस समझ में आया? समझ में आया? चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे और चल रहे हैं, इंटरोगेटिव पे चलेंगे तो वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें। सीता बैठी है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा कंटिन्यूअस में ही होते हैं, तो कुछ ऐसा वर्ड होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट में ही होते हैं। जैसे बैठना एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा V4 का ही इंडिकेशन करता है। जैसे वह बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठने का कार्य क्या है? जारी है। ऐसा नहीं है इसमें रहा रही न दिया हो तो ये नहीं समझना कि हाँ रहा है रही है, न दिया हो तो शायद लगता है कि परफेक्ट टेंस का तो वाक्य ना है। लेकिन आपको ये देखना है कि सीता जो काम जब कर रही है वो कैसा कर रही है? बैठने का कार्य जारी है ना, जारी, समझ रहे हो? तो यहाँ भी वही बनेगा, सीता इज सिटिंग, सीता इज सिटिंग, ठीक है। राम सोया है, राम सोया है, ठीक है, सोया है। एक कंफ्यूजन भरी वाक्य है, चूंकि या है ई है, चूंकि जनरली हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस में नहीं परफेक्ट में होता है, लेकिन सेंटेंस का सेंस देखें तो ये कह रहा है कि राम सोया है, काम यानी कि जारी है, और काम जब जारी रहता है तो उस स्थिति में हम हमेशा ये मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस में ही है, और राम इज स्लीपिंग करेंगे। ठीक है, समझे? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले को निकाल देता, और एक सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का लेते हैं, ठीक है। वह इंटरोगेटिव विद निगेटिव दोनों के साथ में ही है। वह पटना क्यों नहीं जा रही है? यहाँ पे क्या है? WH1। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? निगेटिव वर्ड NW। निगेटिव वर्ड को NW कर देते हैं, निगेटिव वर्ड। और ये है भी, वर्ब यानी V4, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे अगर हम इसमें अगर हम फाइंड आउट कर लें कि कौन क्या है, तो स्ट्रक्चर पे बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोग खाना बनाते हैं
तो अगर सारे मसाले एक जगह रखे हुए हो, सब्जी वगैरह सब काट के रख दिया जाए तो उसको डालने में कितना समय लगेगा? डालना है हो जाएगा। जैसे अगर हमको शरबत बनाना है, चीनी चाय चीनी पानी सारा कुछ डाल के एक जगह रख दे, अब बस उसको हमको मिलाना है, कब नींबू डाले, कब चीनी डाले, कब क्या डाले, उसमें कोई मेहनत लगेगा नहीं लगेगा। उसी तरह से इसमें जब हम फाइंड कर लिए तो इसको लिखने में कोई मेहनत नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ सी हो जाएगा, WH1 है ना, तो WH1 पे क्या है, WH1 पहले लिखना है, WHY, उसके बाद ए भी में क्या आ जाएगा ई, उसके बाद सी, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सी हो गया। नोट है, अगर नोट दिया रहा है तब देंगे, तो नोट इसमें है ना, नोट प्लस V4 है, तो V4 में क्या है, जाना के गोइंग, और ऑब्जेक्ट में क्या है, पटना, तो टू पटना। बहुत सारे लोगों का मन में आ रहा है कि टू क्यों लगाए, टू क्यों लगाए, बहुत सारे लोगों के मन में ये होंगे कि टू क्यों लगाए। तो यहाँ पे ये जो गोइंग शब्द ऐसा है, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब जब पढ़े थे तो हम पता किए थे कि गोइंग क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, पटना जाएगा, फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब कि स्टार्टिंग, और टू मतलब कि जहाँ इंड हो रहा है, तो इंड हो रहा है कहाँ पे, पटना में हो रहा है, इसलिए टू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है, पहचान नोट डाउन कर लो, और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसमें से एक कोई एक, और एक इसमें से कोई एक, और इसमें से एक ही, तीन वो एग्जाम्पल नोट डाउन करो। किसी को भी दिक्कत हो वो हैंड राइज करेगा अभी, क्योंकि ये इसके बाद हम तुरंत कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट पे आएंगे। कौन सा ए क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको रट के याद करना है, और नहीं याद करोगे तो सिंपल देखो, सारे स्ट्रक्चर का एक ही रूल्स है। सारे स्ट्रक्चर का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बीच में किस टाइप से वर्ब आएगा, वही स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा, अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये केवल स्ट्रक्चर, दो ही स्ट्रक्चर तो है। अफर्मेटिव में क्या, असर्टिव में क्या है, सबसे पहले असर्टिव में यही आएगा, सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद वर्ब आएगा, अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं देंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब में दोनों आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या तो मेन वर्ब हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही है। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक बेसिक जो होता है उसी पे सारा कैलकुलेशन डिपेंड होता है। जैसे मैथ अगर पढ़ते हैं तो मैथ का बेसिक क्या है, जोड़ घटाव गुणा भागा, ये चार स्ट्रक्चर, इसी से सारा कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स वगैरह जो भी है आप लोग को पढ़ने के लिए, और भी अदर स्टेप, बोर्ड मार्क्स वगैरह जो भी है सब जोड़ घटाव गुणा भाग पर, ये बेसिक है। तो क्या बेसिक ही अगर रहता, अगर समझना, तो सारे लोग सारा कुछ कर नहीं लेते इसका।
इसका कॉपी है रानी का हमारा। क्या तुम हिंदी राइटिंग पिछले पेज से उलट उलट के देख के लिखे हो या किताब से लिखे हो? तो दोनों पेज में एक ही चीज ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर है, बेसिक आपको ये चीज है, इसी से सब कुछ बनता है। जितना भी ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो, यही चीज है। सेंटेंस का एक तरह से बेसिक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब चाहे वो हेल्पिंग हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है या तो दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या अदर वर्ड हो सकते हैं। सब्जेक्ट में या तो सिंगल सेंटेंस हो सकता है या तो सिंगल वर्ड हो सकते हैं। वो किसका पीछे देखो ओके मेरा इसका इंग्लिश में इतना फुल स्टॉप कैसे है? हर एक लेटर के बाद में फुल स्टॉप है। उसको देख लीजिए नंबर। हर लेटर के बाद इंग्लिश में नंबर हर एक वर्ड के बाद में फुल स्टॉप है। हाँ तो नंबर बिठा दीजिए उसको। चार नंबर डाल ही दीजिए। नंबर मेरा कुछ नहीं, कॉपी पास कर रहा है। कॉपी दे दो अब। हर एक देखिए ना, हर एक वर्ड में ही फुल स्टॉप है। ऐसे कैसे हो गया? लो अब बैठ बैठ कैसे जाएगा? पेन से लिखो या सीरीज से लिखो। पिछले में भी है तो इसको इग्नोर कर दिए थे सब, लेकिन बार बार इग्नोर नहीं किया जाएगा। विशाल, हर दिन जो कविता लिखते हो, क्लास के बाद तुमसे मिलते हैं। कविता मतलब बताएंगे बाद में तुम हमसे मिलना। क्लास के बाद इसका भी गलत है। एक दो तो पीछे से लग के लिखा है ना, क्योंकि पीछे पेज में उतना ही अल्फाबेट है, उतना ही वर्ड है जो इस पेज में है। एग्जैक्ट जो प्लेस पे जो वर्ड है वही पे आज भी है। ठीक है, तो तीनों से मिलेंगे क्लास के बाद। अच्छा ठीक है, आगे उतर हो गया। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा? अभी रानी या नेहा? विशाल एक पेन वाला विदाउट देना। पीछे विशाल। हाँ क्या? पढ़ना की रही जा रही है। हाँ WH1 जब हो गया तो WH1 कहता क्या कि इंटरोगेटिव में नहीं हुआ था, कहीं भी हो रहेगा इंटरोगेटिव में ही, या वो स्टार्ट में रहेगा तो वो एंड में रहेगा। सर को देना है नहीं रख लेना। हो गया। कौशल से सुबह में आप केओ कॉपी चेक किया? 2 गो 3 गो 3 को सर। 3 गो ये हमको इसको यानी कि ब्यूटी एकदम कसम खाली एक राइटिंग नहीं लिखेंगे। आज किताब आ गया। अच्छा 25 तक लास्ट डेट दिए। अगर नहीं आता तो हम छुट्टी कर देंगे, तो हम परमानेंट हमारे नहीं पढ़ा देंगे। एक और पढ़ के नहीं रहेगी। वो वाला भी उतारना है सर, ऊपर वाला एग्जांपल। इसको भी उतार लो, जब कहाँ उतार दो। और सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो हम कैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे? राधा खड़ी है, इसी सेंटेंस क्या है या दूसरा क्या है? क्योंकि इससे क्या हो रहा कि वो काम जारी कर खड़ा रहने का, जैसे हम खड़े हैं अभी, काम लगातार जारी है। तो इस स्थिति में ये भी कंटिन्यूअस से ही होगा, इसका भी वही बनेगा। राधा इज स्टैंडिंग। ठीक है, हो गया। इस टेंस से रिलेटेड और किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलेगा कि हाँ कहाँ समझ में ना आया। क्योंकि इसके बाद हम दोबारा से टेंस नहीं बताने वाले हैं इन सभी बच्चों को। ये वाला भी लिख लो सर। लिख लो, जितना ज्यादा एग्जाम्पल। हाँ ये सब ना। नहीं सर, उसके बाद वो पटना क्यों नहीं जा रहे उसके हाँ ये नीचे सब।
ये सब स्ट्रक्चर पहले नहीं लिखी हो? क्या लिखी हो? कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? केवल एग्जाम्पल। हमने क्या बोला कि पहले इसको लिख लो, उसके बाद स्ट्रक्चर लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। पहले हम लोग वो लिखे फिर ये लिखे। ऐसे लिखना लिखो, उनको लिखना है, लेकिन हमको नोट को भी वैसा ही चेक करेंगे जैसे हम बताएं। तुम आगे लिखो, पीछे लिखो, ना लिखो, इससे हमको मतलब ना नोट को भी चेक होगा तब बताएंगे। अभी दिया हुआ इंग्लिश ग्रामर का नोट कॉपी का कब इंग्लिश ग्रामर का कॉपी चेक करवाना है? 20 मार्च 25 मार्च को दिया गया हिंदी का। 20 मार्च और 25 मार्च। हाँ। और 15 मार्च को दिया गया था मैथ का। नहीं, मैथ और SST 15 मार्च को। इंग्लिश SST या इंग्लिश या मैथ? इंग्लिश के साथ में मैथ या इंग्लिश के साथ SST है कोई एक सब्जेक्ट? हो गया? उसको बुला रहे बाबू। कितना तारीख से इंग्लिश से हम 5-5 दिन का टाइम गैपिंग दिए, 5 दिन में आराम से कर सकते हो अगर कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि लगातार दिए एक दिन उसके बाद एक दिन के बाद। हो गया? किसका किसका हो गया? वायरलेस का सेकंड असाइनमेंट क्या क्या है तो आप भेजिएगा। क्वेश्चन का पीछे हो गया ना? कल तक हो गया। तो इरेज करते हैं। तो सारे लोग इसको समझ गए? अरे वायरलेस का PM का चलो, तो सारे लोग समझ गए? चलो ऊपर से मिटाते हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देख लिया। ठीक है, भेजिए और बता दें कौन कौन बनाना है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, चलो इस टेंस को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग उतारते रहना और सुनते भी रहना। ठीक है, डरिए गए थे सर। अब जाएंगे सर किसका सब
पूछिए। अल्लाह चलो आप लोग यहाँ पे लिखते रहो इसको, केवल ऊपर वाला लिखना, केवल अभी हमको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोई भी कार्य या तो वर्तमान समय में स्टार्ट हुआ हो या वर्तमान से जस्ट थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी वो काम जारी हो और वो चल रहा हो सकता है वो खत्म हो भी गया हो या ना भी खत्म हुआ हो, लेकिन वो कार्य अभी जारी हो भी हो सकता उसके है। बाद कौन सा एग्जांपल लिख रहा है? रहीम से नाम लिख रहा है। कुछ नहीं लिखना, बंद करो, कुछ नहीं लिखना, बंद करो। नहीं है। बैठा रहेगा तो थोड़ा देर सब बैठा रहेगा। बात करो लिखने का क्षमता। अब ऊपर वाला लिखो, ठीक है। उसको उतना जगह छोड़ दो, बाद में मैनेज कर लो। समझ गए हो ना? हाँ तो बाद में लिखो, ठीक है। जाओ बेटे जाओ। तो कोई कार्य वर्तमान समय में या तो स्टार्ट हुआ हो या तो जाओ बेटे जाओ। वर्तमान से जस्ट बिफोर यानी वर्तमान के तुरंत पहले शुरू हुआ हो। जैसे ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है तो स्टार्ट तो अभी तो नहीं ना, अभी से लगभग आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले स्टार्ट हो चुका है ना, और अभी वो जारी है। कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं, हो सकता है अभी चल रहा हो। जैसे अगर कहें कि जाओ बेटे। आयुष बोल देना कि सर पे ट्यूशन पढ़ने गया है, ठीक है। तो इसके पापा या इसके दोस्त अगर कोई पूछे इनके पापा से कि आयुष कहाँ गया, तो क्या बोलेंगे कि आयुष पढ़ने गया है। अब इनको पापा को ये पता नहीं है कि हाँ पढ़ने गया है तो पढ़ लिया या अभी पढ़ाई क्या है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। और ये जो कार्य स्टार्ट हुआ ये अभी नहीं हुआ, ये पहले ही से कार्य स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इंड जो है ये वर्तमान में हो भी सकता है या तो आने वाले कुछ टाइमों में भी होगा, लेकिन वर्तमान में या तो आने वाले भविष्य के जस्ट पहले, रोने लगी। ठीक है। इसकी पहचान समझ गया। सामान्य पहचान भी लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सके। सामान्य पहचान चॉकलेट दादी वो चॉकलेट वाला दे दीजिएगा। सामान्य पहचाने है कि वाक्य के अंत में या है, ई है, उसका है, चुकी है, दिया हुआ रहता है। सामान्य पहचान है, बेसिक पहचान। बाकी के अभी काम बाकी हो मतलब शेष बचा हो। जैसे हम अगर कह दे कि तुम्हारे मामा जी बाजार स्टेशन गए हैं, हम लोग के तुम्हारे मामा जी स्टेशन गए हैं, स्टेशन तो अभी पहुंचेंगे, हो सकता है रास्ते में हो तो हम अभी बाकी है ना। जैसे मान लो कह दे कि राम पटना गया है, यहाँ से तो हम जा रहे हैं कि पटना निकल गया, लेकिन अभी रास्ते में हो सकता है या तो हो सकता है पहुंच भी गया हम, काम अभी बाकी है ना। तो इस तरह से इसका समझना होता है कि ऐसे इसका अर्थ कह रहा है, ठीक है। और सामान्य पहचान यह है कि वाक्य की अगर जनरली वाक्य को आप लोग को इस तरह से देख के पहचानना पड़ता है, ठीक है। आप लोग लिखो तो तक हम स्ट्रक्चर डाल देते हैं। स्ट्रक्चर में वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही डालेंगे, इसी के बेसिस पे डालेंगे। जैसे कि हम बताए थे कि ये बेसिक जो है बेसिक के सभी जगह चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट डाल देते हैं, नॉट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
WH वर्ड प्लस हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर सब्जेक्ट प्लस ऊपर ऊपर ये स्ट्रक्चर आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है ऐसे ही होता है। इसलिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसको छोड़ के क्या है, वर्ब है। सब के सब वर्ब है। हो सकता है वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, है ना। वर्ब कोई एक्जुलरी वर्ब हो तो कोई मेन वर्ब हो, है कि नहीं। आपको इससे एग्जांपल में जब कराएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, जिसको भी दिक्कत है हैंड राइज करेगा। नहीं करना है किसी को। समझ गया सब? चलो तो समझ गया। तो स्ट्रक्चर भी हम बता दें कैसे स्ट्रक्चर लिखे हैं। स्ट्रक्चर का एक ही नियम एक ही है और एक दूसरा इसी को आगे कर दिए तो ये हो जाएगा। यानी इसको ऑब्जेक्ट करके हम एक डाल सकते हैं, या तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही दो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये असर्टिव के लिए हो गया, ये इंट्रोगेटिव के लिए हो गया। असर्टिव में 2 और इंट्रोगेटिव में भी 2 आते हैं। इंट्रोगेटिव में 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव में 4 आ जाएंगे। एक WH वाला भी आ जाएगा 2 को और 2 आ जाएगा ये सामान्य। ठीक है। चलो एग्जाम्पल जो ऊपर दिए हैं उसी का बनाते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। राम पटना गया। राम पटना गया। तो यहाँ पे ये बताना इसमें सब्जेक्ट कौन है। राम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना। तो चूंकि हम बता दिए हैं पहले ही कि जब सारा मटेरियल दिया हुआ हो तो केवल सरियाने में हमको ये नहीं सारा कुछ पता है, कहाँ पे कौन रखना है ये भी पता है और सब कुछ दे दिए, केवल हमको रखना है। तो रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे राम हैज गॉन टू पटना। ठीक है। और एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये चूंकि राम क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज भी क्या सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज करना है। टू पटना PHTN हो गया, पटना हो गया। तो आपका सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है। और हम अगर इधर लिखे बाजार नहीं गई है, क्या सीता बाजार नहीं गई है। तो इसमें क्या है, ये क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब मार्कर चेंज कर दो, बहुत लाइट है नया। इसको अभी जो लिखा ना सकते इसको ब्लैक है से कर दीजिएगा। इसको हाईलाइट कीजिएगा तो दूसरे कलर से, अगर लाइट कीजिए तो दूसरे कलर से ताकि क्लियर पता चल सके। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो सीता बाजार नहीं गई है। ठीक है। तो क्या सीता बाजार नहीं गई है, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वर्ड है
और एक वर्ब है, ठीक है। चलो इस वाक्य में देखो, या ये दोनों के दोनों वाक्य क्या वर्ब है? वर्ब है दोनों, दोनों के दोनों। भले से एक क्या है, एक है हेल्पिंग वर्ब तो दूसरा है मेन वर्ब, लेकिन है तो वर्ब ही। वर्ब के दो रूप हैं, एक हेल्पिंग और एक मेन, यानी एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब, ठीक है। तो ये दोनों के अनुसार वर्ब हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पे ही बैठाया है। यहाँ पे भी देखो इंट्रोगेटिव में वही करेंगे, तो क्या करेंगे, इस पे हमको बैठाना है ना, तो हैड या हैव कर देंगे, तो क्या लगेगा हैड। उसके बाद सीता, सीता। उसके बाद क्या है, नॉट आएगा ना, नॉट दिया है ना इसमें, देखो नॉट, तो नॉट हैड सीता नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, एक यहाँ वर्ब है, यहाँ ये दोनों वर्ब का ही खेल है ना। अब बाकी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हमें न समझने वाली बात कौन सा है, किसको नहीं समझ में आया, कौन सा कहाँ पे समझ में ना आया? एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, निगेटिव वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। इसको इस स्ट्रक्चर पर लिखो। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या कहता है, या हैव यूज करना है स्टार्टिंग में। अच्छा एक चीज प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा होगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगा है, ठीक है। चलो इसको भी दूर कर देते हैं। हम थोड़ा सा एक बॉक्स में लिखते हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। असर्टिव में, असर्टिव मतलब क्या है, तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों वाक्य। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी चीज हो, एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वर्ब। ये इसमें देखेंगे कभी कभी WH वर्ड भी आ जाता है, WH वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव में ही आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बताओ रानी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, यानी जिससे प्रश्न करने या पूछने का या बोध, प्रश्न करने या पूछने का बोध हो। प्रश्न कर रहा है, क्या सीता बाजार नहीं गई है, जैसे हम कह दें क्या रानी नहीं पढ़ने आई है, ये प्रश्न कर रहे हैं ना। उसी तरह से क्या सीता बाजार नहीं गई है, तो प्रश्न कर रहा है, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव वाक्य है यानी कि या तो इसको रखेंगे या तो इसको रखेंगे, ये दोनों में से कोई रखेंगे। तो अब ये दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए ये देखना है कि जब कभी भी यदि क्या स्टार्टिंग से शुरू हो, जब ये वर्ड स्टार्ट में आ जाए, तब हमेशा ये दूसरे वाले नियम पर लगाते हैं। जब ये क्या वर्ड बीच में कहीं आ जाए या WH वर्ड और कहीं बीच में आ जाए, तो इस तीसरे वाले नियम को अप्लाई करते हैं। आप समझ गया कैसे बनेगा, तो नोट डाउन करो। किसी और को दिक्कत कोई और दिक्कत है तो हैंड रेज करेगा। बार बार बोल रहे हैं, दोबारा से रिपीट नहीं होगा, इतना सरल और सटीक। रेज करें। वो ना एक टाइम अप कीजिए, टाइम अप छोड़िए ना, वो बोले छोड़िए ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबको रहने दीजिए, टाइम अप कीजिए, हो चुका है काफी, 40 मिनट कंप्लीट हो चुका है सर। अब ऊंचाई चलना चाहिए, तो बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे। हाँ